एनवायरमेंटल फाइनेंस फ्रॉम फोरम PDF। सो इसमें पहला ग्रीन इकोनॉमी है। सो ग्रीन इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज, एमिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट। और इन 2008 यूएनएप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो यूनेप है ना, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लॉन्च द ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव। और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, GHG प्रोटोकॉल क्या है? इट इज़ ए मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग tool for governments and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. Renowned environmental economist Pawan Sukhdev was awarded in 2020 Tyler Prize for his work in the domain of green economy। ठीक है ना, याद करना इसको। Established in 1973, Tyler Prize is one of the oldest environment award। और ही जो सुखदेव थे ना, ही इज़ नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग 2008 रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट and biodiversity, TEEB, which was hosted by UNEP and became the foundation for green economy movement। जो TEEB है ना, its objective is to highlight the growing cost of biodiversity loss and ecosystem degradation। अब हम देखते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है। PES आर इंसेंटिव्स ऑफर्ड टू द फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स इन एक्सचेंज फॉर managing their land to provide some sort of ecological service। और ecosystem service simply means the benefits of the nature to households, communities and to economies। ठीक है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं? रेगुलेटिंग हो सकता है, सपोर्टिंग हो सकता है, प्रोविजनिंग हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पेज क्या है ये 2023 में 13 में लॉन्च हुआ था। Rio+20 डिक्लेरेशन द फ्यूचर वी वांट। जो पेज है ना, सपोर्ट्स नेशंस इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ and practice around sustainability and seeks to assist countries in achieving sustainable development goals, SDGs। Natural capital क्या होता है? is a stock for renewable and non-renewable resources, example plants, animal, air, water, etc. that combine to yield a flow of benefits to people। Natural capital accounting क्या होता है? is a tool that can help measure the full extent of countries' natural assets। It can gives us, और क्या याद रखना है कि जो UN स्टैटिस्टिकल कमीशन हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स SSEA एज ए स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड टू मेजर द कंट्रीज नेचुरल कैपिटल। ठीक है। और ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एक फिगर दिया, इसको देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना है। अब हम देखते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड केप्स के बारे में। सो इंकरेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ एन इकोसिस्टम अकाउंटिंग होता है या फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन UNSD, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI जो है ना, इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। सो ब्रंडरलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है ना, ऑल्सो नोन एज आर्क कमीशन फ्यूचर, was published in 1987 by United Nations through Oxford University Press। Definition of sustainable development as development which meets the need of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs। Accordingly, 17 Sustainable Development Goals SDGs were set up in 2015 by United Nations General Assembly and are intended to be achieved by the year 2030। They are included in UN resolution called Agenda 2030। और ये जो सस्टेनेबल गोल है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कर लेते हैं एक बारी। पहला कौन सा है? पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, नौवां अपना इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10वां रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़ है, 11वां सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, 13th क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17th पार्टनरशिप फॉर गोल्स। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट नो पावर्टी, सेकंड ज़ीरो हंगर, थर्ड
good health and well-being. 4th, quality education. 5, gender equality. 6, clean water and sanitation. 7, affordable and clean energy. 8, decent work and economic growth. 9, industry innovation infrastructure. 10th अपना required inequalities. 11th, sustainable cities and communities. 12th, responsible consumption and production. 13th, climate action. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice, strong institutions. 17, partnerships for the goals. इसको अच्छे से याद करना. CBET 2030 प्रोजेक्ट क्या है? Has been launched by the Nippon Foundation of Japan and General Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO at the UN Conference 2017. ये क्या होता है? aims at achieving SDG 13, conserve and sustainably use ocean, seas and marine resources. अब देखते हैं हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में. सो GEF है ना, वॉज इस्टेब्लिश 1991 बाय वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद UNDP and UNEP to provide funding to protect the global environment. World Bank serves as the GEF trustee administering the fund. GEF funds जो है ना are available to developing countries and countries with economies in transition. GEF Council is GEF's main governing body, comprises 32 members appointed by constituencies of GEF member countries, 17 from developed countries and 16 from developing countries, and 2 from economies in transition. Its members rotate at different intervals determined by each constituencies. GEF serves as a financial mechanism to 5 convention. क्या क्या? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD हो गया, फिर UNFCCC हो जाएगा, फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs हो जाएगा, UNCCD हो जाएगा, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी. याद करना ये GEF के अंदर क्या क्या आता है. दूसरा है, हम देखते हैं अब ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF क्या होता है. सो पार्टीज एग्री टू एस्टैब्लिश अ ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF टू provide financing to projects, programs, policies and other activities in developing countries. GCF is based in Incheon, South Korea, and World Bank was invited to serve as its interim trustee. ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सो फंड्स एडमिनिस्टर्ड बाय GEF क्या क्या है? फंड्स कौन कौन से आते हैं इनको याद कर लेना. क्या क्या है? पहला है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड हो गया, दूसरा है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड हो जाएगा. अब हम देखते हैं फंड्स एडमिनिस्टर्ड बाय यूरोपियन यूनियन. इसमें क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCCA हो गया, और ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड्स GEEREF हो जाएगा. ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फंडेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड मैनेज बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. GEEREF जो है ना इज एनवाइस्ड एज फंड ऑफ फंड्स. तीसरा कौन सा आता है यूरोपियन यूनियन के अंडर? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस IPSF. अब हम देखते हैं फंड्स एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. सो इसमें क्या है? पहला बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप ISFL है. इसमें क्या है कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो वर्ल्ड बैंक ये मैनेज करता है प्रमोट्स एंड रिवॉर्ड्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इंक्रीज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. और कौन से फंड आते हैं वर्ल्ड बैंक के अंडर? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी. ये क्या है? REDD प्लस एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. तीसरा क्या है? पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस. इसमें क्या है? पार्टनरशिप फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. अब हम देखते हैं क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स CIFs के बारे में. सो CIFs जो है ना एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये भी याद रखना है. और इसके अंदर 2 मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड्स हैं. क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है SCF है, और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है FIP है. ठीक है ना. और नहीं, इसमें जो 2 फंड थे अपने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में, पहला क्या था? स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है, और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं. क्या क्या है? फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है FIP, दूसरा है पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस PPCR हो गया, और स्केलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज SREP हो जाएगा. दूसरा फंड कौन सा है उसके अंडर? क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड है CTF है. अब हम थोड़ा ग्लॉसरी देख लेते हैं. ग्लॉसरी में हम ना डेफिनेशंस देखेंगे. ये सारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है. ठीक है. सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हायर बॉडी टेम्परेचर होता है, इसका एग्जांपल मैमल एंड बर्ड हो जाएगा. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना कैनॉट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा. इसका एग्जांपल रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एंड फिश हो जाएगा. और स्टेनोथर्मल एनिमल्स क्या होते हैं? ये एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लिविंग
ओनली एट सर्टन टेम्परेचर और विद इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या एग्जाम्पल इसका? रेप्टाइल्स है, क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट्स है, पेंगुइन्स है, क्रोकोडाइल्स एंड पाइथन्स है। और यूरी थर्मल एनिमल्स क्या क्या होते हैं? ये एबल टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर लेवल्स। इनका एग्जाम्पल क्या है? कैट, डॉग, मैन, टाइगर एट्सेट्रा। एस्टिवेशन क्या होता है? ये स्टेट ऑफ एनिमल्स डोरमेंसी विच इज़ कैरेक्टराइज बाय इनएक्टिविटी एंड अ लोअर्ड मेटाबॉलिक रेट एंड इज एंटर्ड इन द रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर एंड एरिड कंडीशन। सो एस्टिवेशन किससे रिलेटेड है? हाई टेम्परेचर एंड एरिड कंडीशन से रिलेटेड है। हाइबरनेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एनिमल डोरमेंसी कैरेक्टराइज बाय इनएक्टिविटी एंड अ लोअर्ड मेटाबॉलिक रेट दैट इज एंटर्ड इन रिस्पॉन्स टू लो टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बियर्स हो गया, बैट्स हो गया, रोडेंट्स हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ यूजिंग इंटरैक्टिव benefits from combining trees and shrubs with crops and livestock. Ecotops क्या होता है? Smallest ecological distinct landscape features in landscape mapping and classification systems are known as ecotones. और ecozones क्या होता है? ये इकोटोन्स नहीं, इकोटोन्स है। इकोजोन्स क्या होता है? लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सर्फेस विद इन विच ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्विंग इन रिलेटिव आइसोलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज विच द गिवन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। ऑक्सीजन ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स इन वर्ल्ड ओशियंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। बायोटेररिज्म क्या होता है? इंटेंशनल रिलीज ऑफ और डिसएमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट होता है। बायो ब्लीचिंग क्या होता है? अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मेटल्स फ्रॉम द ओर्स थ्रू द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज बायोलीचिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स एक्सप्लोरिंग नेचुरल सोर्सेज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन that has the potential to be developed into commercially valuable products for agriculture, aquaculture, bioremediation, cosmetics, nanotechnology and pharmaceutical industry. Biopiracy क्या होता है? theft genetic material, especially plants and other biological material by the patent process. It is practice where indigenous knowledge of nature originating with indigenous people is used by others for profit without authorization or compensation to indigenous people themselves. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ्स इकोसिस्टम। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? मेजर्स ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज वी इंडिविजुअली प्रोड्यूस इन यूनिट्स ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। प्राइमरी फुटप्रिंट क्या होता है? मेजर ऑफ आर डायरेक्ट एमिशंस ऑफ CO2। सेकेंडरी फुटप्रिंट क्या होता है? मेजर ऑफ इनडायरेक्ट CO2 एमिशन। कार्बन डाइट क्या होता है? अपना रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग GHG emissions without lowering the standard of living. Biocapacity क्या होता है? It is a total capacity of an area to produce, to provide resources and absorb waste. Global hectare अपना क्या है? Measure of biocapacity of entire Earth. Earth Hour क्या अपना? It is a global event organized by WWF and is held on last Saturday of March annually, asking households and businesses to turn off their non-essential lights and other electrical appliances for 1 hour to raise awareness on the need to take action on climate change. कब होता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? द डे व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स व्हाट अर्थ कैन रिप्लेनिश इन दैट ईयर। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? दीज आर द रिवर्बरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज कॉज्ड बाय एक्शंस टेकन by developed countries to cut greenhouse gas emissions. और ये जो फिगर दिया ना उसको अच्छे से याद करना कि स्टोन स्पीशीज़ का याद करना, ये शार्क का एग्जांपल है। और इंडिकेटर स्पीशीज़ पे और पॉपुलेशन लेवल भी याद कर लेना है। क्या है? स्टोन फ्लाई निम्फ अपना लो है, लो पॉपुलेशन लेवल में। ड्रैगन फ्लाई निम्फ अपना लो पॉपुलेशन लेवल। फ्रेश वाटर श्रिम्प अपना लो पॉपुलेशन स्लाइड पॉपुलेशन लेवल। हॉग लाउस अपना पॉपुलेशन लेवल मीडियम है उसका। टिबलेक्स वर्म अपना हाई पॉपुलेशन लेवल। और ठीक है ना, ये याद करना, ये इंडिकेटर स्पीशीज़ थे। अब हम देखते हैं कोalition ऑफ रेन फॉरेस्ट नेशन अपना, ये वॉलंटरी ग्रुप है ऑफ लार्जली डेवलपिंग नेशंस विद रेन फॉरेस्ट। फ्यूगिटिव फ्यूल एमिशंस क्या है अपना?
GHGs which are emitted as byproduct or waste or lost in the process of fuel production, storage or transportation, such as methane given off during the oil and gas drilling and refining etc., are known as fugitive fuel emissions. Hot air क्या होता है? It refers to the concerns that some government would be able to meet the targets of GHG emissions under the Kyoto Protocol with minimal efforts and could then flood the market with emission credits, which thus reducing the incentive for other countries to cut off their own domestic emission. Alliance of Small Island States क्या है? OASIS. It is an ad hoc coalition of low-lying and island countries. These nations are highly vulnerable to rising sea level and share common positions on the climate change. Umbrella group क्या होता है? A loose coalition of non-European Union developed countries formed following the adoption of Kyoto Protocol is called umbrella group. Bioassay क्या होता है? Bioassay is a test in which organisms are used to detect the presence or effects of any other physical factor, chemical factor or any other type of ecological disturbance. Flagship species क्या होता है? Species chosen to represent an environment cause such as an ecosystem in need of conservation is called flagship species. इसमें क्या क्या है? Keystone species होता है जो कि a species which when added or lost from the ecosystem causes major changes in the occurrence of at least one or more species is called ecosystem species of that ecosystem. इसका एग्जांपल क्या है? Baobab trees are example of keystone species as they provide food and shelter to wide varieties of animals. All top predators like animals हो गया, like lions हो गया, elephants हो गया, sea otters हो गया etc. are also considered as keystone species. याद करना है. और इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज टू मॉनिटर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड इंडिकेटर स्पीशीज़. फॉर एग्जांपल, एम्फीबियंस इंडिकेट केमिकल्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन. लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. फाउंडेशन स्पीशीज़ क्या होते हैं? दीज आर डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम बोथ इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड influence. Example, kelp and corals. Umbrella seas क्या होता है? These are wide ranging species whose requirements include those of many other species. The protection of umbrella species क्या है? Automatically extend protection to other species. अब हम देखते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में. So first record event of चिपको took place in खेजरली village, Jodhpur district in 1730 AD when Bishnois led by Amrita Devi sacrificed their lives while protecting खेजरी trees. अब Chipko movement क्या होता है? The Chipko movement in Uttarakhand inspired the villagers of Karnataka to launch a similar movement to save their forest. National Plan for Conservation of Aquatic System क्या होता है अपना? NPCA. NPCA is a single program for conservation of both lakes and wetlands. It is a central sponsored scheme under the Ministry of Environment. और National Wasteland Development Board क्या है? NWDB. So board comes under the Ministry of Rural Development. याद कर लेना है.